और फिर नेक्स्ट सीन में शिनयान मिस बाई से मिलने के लिए कैफे पहुंच जाती है और फिर सवाल करते हुए मिस बाई से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मिस हान है जिसने तुम्हें हायर किया है। तो मिस बाई कहती है कि हाँ, मिस हान ने मुझे हायर किया था। वहीं पे शिनयान मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर मिस हान चैन के घर में क्या कर रही थी, और फिर वो मिस बाई को भी बताती है कि आज मैंने जो मिस हान को चैन के घर से भागते हुए देखा, क्या आप उससे मिली थी? तो मिस बाय हैरान होते हुए कहती कि तुम क्या कह रही हो, मेरी मिस हान से ना ही कोई मीटिंग हुई है और ना ही कोई बातचीत हुई है, मैं बस उनसे लास्ट मंथ ही मिली थी। जहाँ पे शिनयान ने सुनकर काफी शॉक्ड होती है और बोलती कि इसका मतलब मिस हान जो है मिसिंग है। नेक्स्ट सीन में शिनयान अपने ऑफिस में बैठी होती है और इस बात के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आकर उससे कहता है कि शिनयान, तुम्हें जो है बॉस अपने कैबिन में बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो शिनयान जो उसके कहने पर चैन के कैबिन में पहुंच जाती है। तो चैन जो है अपने कैबिन में छिपा हुआ होता है। शिनयान जैसे ही कैबिन के अंदर एंटर करती है तो चैन जो उसे पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि शिनयान, क्या तुम मेरे और हान के बारे में सब कुछ जानती हो क्या? तो शिनयान कहती है कि हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारी और हान की जो है शादी हो चुकी है। तो वो कहता है कि क्या? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिनयान कहती तो फिर क्या है? तो चैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें सच बता देना ही चाहिए, मैं काफी समय से तुम्हें एक बात बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद चैन शिनयान को सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे हान ने जब उसके ऊपर अटैक किया था तो उसने हान को जेल भिजवा दिया था, लेकिन चैन के पास हान के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस ने जो है हान को 10 दिनों के अंदर ही छोड़ दिया था। लेकिन चैन को जो है तब भी डर लगा रहता था कि कहीं हान जो है शिनयान को कोई नुकसान ना पा जाए। और साथ ही में हान हमारी कंपनी में काफी सालों तक काम कर चुकी थी, तो उसे हमारी कंपनी के बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता थी। तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन को लीक ना कर दे। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे जो उसे अपने घर में कैद कर लेना चाहिए। तो मैंने जो उसे अपने घर में ही बंद कर दिया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी वजह से एक दिन बचकर निकल जाएगी। अब उसने मुझसे बदला लेने के लिए हमारी कंपनी की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सब इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया में लीक कर दी है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को काफी भारी नुकसान हुआ है। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा मेरी बहन का हस्बैंड काफ़ी अच्छे से उठा रहा है। तो शिनयान को ये सब सुनने के बाद काफ़ी बुरा लगता है। तो वो चैन से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से जो है कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चैन कहता है कि तुम जो है अभी काम के बारे में मत सोचो, ये सब तो मैं हैंडल कर लूँगा, तुम अभी फ़िलहाल जो हमारी शादी के बारे में सोचो। जहाँ पे शिनयान हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या शादी? तो वो कहता है कि हाँ, हम दोनों जो है कल ही शादी करने वाले हैं। तो शिनयान बोलती है कि इतनी जल्दी? वो कहता है कि हाँ, हम शादी कर रहे हैं। तो वो कहती है कि अभी तो मेरी मॉम भी नहीं मिली है। तो चैन कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम ने जो है मुझे मैसेज किया है कि वो जो हमारी शादी वाले दिन हमें आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आएंगी। शिनयान ने सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती कि ठीक है, फिर तो मैं शादी की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आकर उससे कहती है कि मैडम, आपसे मिस बाय मिलना चाहती है। तो शिनयान जो उसको इग्नोर कर देती है। फिर इसके बाद शिनयान जब शोरूम से बाहर आ रही होती है तो मिस बाय जो उसे छिप कर देख रही होती है और उसके पास जैसे ही आ रही होती है तभी पीछे से आकर कोई उसे पकड़कर ले जाता है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं मिस हान है, जो कि मिस बाय को अपने साथ लेकर गई होती है। वहीं पे मिस हान जो है मिस बाय को पैसे देते हुए कहती है कि तुमने जितना भी काम किया था ये उसके पैसे हैं, अब तुम जो है मेरे काम में बिल्कुल भी दखल मत देना, तुम्हारा काम जो है खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे शिनयान की शादी वाला दिन होता है और शिनयान जो है रेडी हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे चैन जो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो शिनयान उसको देखकर कहती कि अरे तुम कब आए? और फिर उससे पूछती है कि मेरी मॉम आई क्या? तो वो बताता है कि हाँ, तुम्हारी मॉम आ गई है। तो शिनयान कहती है कि क्या मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ क्या? तो चैन कहता है कि नहीं, देखो अभी शादी में जो है बहुत सारे लोग आ रखे हैं, अगर तुम ऐसे अपनी मॉम से मिलोगी तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो तुम जो है बाद में मिलना। तो वो कहती है कि मैं अपनी मॉम से कब मिल सकती हूँ? तो चैन कहते हैं कि जब हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगी तब तुम अपनी मॉम से मिल सकती हो। मैं तुम्हारी मॉम के साथ जो है तुम्हारी एक प्राइवेट मीटिंग अरेंज करवाऊंगा, और अभी जो है तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो क्योंकि आज हमारी शादी है ना। और फिर इसके बाद वो दोनों जो है वेडिंग हॉल के अंदर आ जाते हैं और उन दोनों की शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस हान जो ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहती है कि मैं शादी को नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ और मेरे होते हुए चैन जो है दूसरी शादी कर रहा है, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं तो वो जो है चैन से सवाल करते हुए कहते हैं कि सर हमें बताइए कि ये लड़की सच बोल रही है। तो चैन जो है मीडिया रिपोर्टर्स को जवाब देते हुए कहता है कि ये लड़की जो कुछ भी बोल रही है सब झूठ बोल रही है, और वैसे भी ये लड़की जो हमारे ऑफिस में काम करती थी, लेकिन किसी वजह से मैंने जो है इसे कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो ये जो है मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। वहीं पे रिपोर्टर्स और भी सवाल करती है तो चैन जो उनका कोई भी जवाब ना देते हुए वो जो है शादी स्टार्ट करने के लिए कहता है।
और वहीं पे चैन शिनयान से कह रहा होता है कि तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। और वहीं पर उन दोनों की शादी हो ही रही होती है और वो दोनों काफी खुश भी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से शिनयान की मॉम टपक जाती है और वो जो शिनयान को रोकते वो कहती है कि तुम इससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि चैन जो एक धोखेबाज लड़का है। वहीं पे शिनयान काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर, आप तो हमसे बाद में मिलने वाली थी। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि ये हमें कभी मिलवाता ही नहीं, बल्कि यही है जिसने मुझे गायब करवाया था। और वहीं पे हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनयान की मॉम जब घर पर बैठी होती है, तभी वहाँ पे उन्हें मिस हान का कॉल आता है। मिस हान जो ये बताती है कि मिस्टर चैन जो है आपकी बेटी को धोखा दे रहा है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वाइफ भी है। वहीं पे कॉल कट कर देती है तो उसकी मॉम काफी शॉक्ड हो जाती है बात सुनने के बाद, और फिर वो ये सब बात बताने के लिए शिनयान को कॉल करती है। तो शिनयान तो होती नहीं अपना फोन अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पे चैन होता है। चैन शिनयान का कॉल जो अटेंड कर लेता है, तो शिनयान की मॉम चैन से बोलती है कि मुझे जो है किसी का कॉल आया था और उसने मुझे बताया था कि तुम जो है पहले से शादीशुदा हो और तुम जो है मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। तो चैन कहते हैं कि मॉम ये सब बातें आपको कौन बता रहा है, मुझे लगता है कि कोई जो आपसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, आप जो इन सब बातों पे ध्यान मत दो। और फिर उसके बाद जब शिनयान की मॉम कसीनो में जुआ खेल रही थी एक आदमी के साथ मिलकर, और वहीं पे वो आदमी जो है उसकी मॉम पर इल्जाम लगाता है कि तुम जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रही हो, जहाँ पे शिनयान की मॉम ने उस आदमी से कहा था कि चीटिंग मैं नहीं, चीटिंग तुम करने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम हार गए हो तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं चीटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं पे वो आदमी जो एक हार्ट पेशेंट था, तो उस आदमी को जो इतनी सी बात पर हार्ट अटैक आ गया था और वो वहीं पर मर गया था। वहीं पे शिनयान की मॉम की जो दोस्त थी वो ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और शिनयान की मॉम को डराते हुए कहती है कि तुमने जिस आदमी को मार दिया, अब तुम जो है बचोगी नहीं, तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जहाँ पे शिनयान की मॉम कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी वो कहती है कि तुम्हारा जो दामाद है, हमने सुना है कि वो काफी अमीर है, तुम उससे बात करो ना, वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वहीं पे शिनयान की मॉम जब चैन को कॉल लगा रही होती है, तभी अचानक से शिनयान की मॉम को कोई आकर बेहोश कर देता है और तभी से उसकी मॉम जो गायब हो गई थी। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ये सब बातें जो अपनी बेटी को बता देती है, तो वहीं पे शिनयान जो ये सब सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पे मिस हान भी जो शिनयान को बता रही होती है कि मेरी और चैन की जो है हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही शादी कर दी थी, और ये देखो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। जहाँ पे शिनयान जो वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। जहाँ पे चैन शिनयान से बोलता है कि शिनयान तुम इन सब बातों को मत सुनो, तुम मेरी बातें सुनो। मेरे पेरेंट्स ने जो है बचपन में मेरी शादी करवा दी थी इसके साथ, और तब मैं 10 साल का, और मुझे तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से याद भी नहीं है। जहाँ पे शिनयान कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। वहीं पे चैन कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे मुझसे डाइवोर्स ले सकती हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इस सब चीजों के बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करो। प्लीज शिनयान ऐसा मत कहो, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे शिनयान कहती है कि बस करो, हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था अब मैं उसे तोड़ती हूँ। और फिर उसके बाद शिनयान अपनी मॉम के साथ वहां से चली जाती है। बेचारा चैन जो काफी उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है, वो बस देखता रह जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान की मॉम शिनयान से रोते हुए कह रही होती है कि बेटा उस आदमी के खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा हुआ है कि वो आदमी जो है मेरी वजह से मरा है, तो मुझे जेल जाना ही होगा। वहीं पे शिनयान भी रोते हुए कह रही होती है कि मॉम मैं आपको बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा लॉयर हायर करूंगी, मैं आपको जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवा लूंगी। फिर इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शिनयान कोर्ट से बाहर आ रही होती है, तो वहीं पे उसकी मॉम को जो है 1 साल की सजा सुनाई गई होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने जो है उस इंसान को जो है जानबूझकर नहीं मारा है, लेकिन उसकी मॉम ने उस आदमी से कुछ ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से वो आदमी जो है सहन नहीं कर पाया था और उसे हार्ट अटैक आ गया था और वो वहीं पर मर गया था। वहीं पे शिनयान भी जो है काफी दुखी होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम को जो है जेल से बाहर नहीं निकलवा पाई थी, तो वो वहां से जा रही होती है दुखी होते हुए। तभी वहाँ पे चैन जो है शिनयान के पास आ रहा होता है, लेकिन मीडिया वाले आके जो है चैन को घेर लेते हैं। वहीं पे वो जो है सवाल करते हुए कह रहे होते हैं कि अब जो है क्या आप मिस हान से शादी करने वाले हैं क्या। और तभी वहाँ पे मिस हान भी आ जाती है और वो जो मीडिया रिपोर्टर्स को कहती है कि थैंक यू मेरा इतना यहाँ तक साथ देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं जो अब चैन से शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ पे ये बात सुनकर शिनयान काफी शॉक्ड हो जाती है, सोच रही होती है कि जो हान चैन से शादी करने के लिए मर रही थी, वो उससे प्यार करती थी, अब वो अचानक से उसे शादी करने के लिए मना कर रही है, आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। फिर वहीं पे चैन भी जो शिनयान के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि शिनयान प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो शिनयान भी उससे कहती कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हो, ना ही मैं तुमसे कोई प्यार करती हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम जो है जेल चली गई है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जहाँ पे चैन उससे कहते हैं कि देखो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ तुम्हारी मॉम को इसलिए किडनैप करवाया था क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि तुम्हारी मॉम अगर तुम्हें वो बात के बारे में बताएगी कि मेरी और हान की जो है शादी हो चुकी है, तो तुम जो अपनी मॉम पर ही भरोसा करोगी, तुम मेरी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को जो है गायब करवा।
ताकि मैं इन सब मामले को सुलझा सकूं। मैं सच कह रहा हूँ शिनियान, तुम मेरा यकीन करो। जहाँ पे शिनियान जो है चैन का यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनियान एक ऑर्फनेज में होती है। वहीं पे उसने जो है बहुत सारे पैसे डोनेट किए होते हैं गरीब बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए। तो वहाँ की जो ऑर्फनेज की ओनर होती है वो शिनियान का थैंक यू करते हुए कह रही होती है कि आपकी वजह से जो है यहाँ के गरीब बच्चे और अनाथ बच्चों को जो है कपड़े पहनने को मिल रहे हैं और पढ़ाई करने को और खाना खाने को मिल रहा है। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप और मिस्टर चैन सच में बच्चों के लिए एक भगवान की तरह हो। जहाँ पे शिनियान शॉक्ड होती है और बोलती है कि मिस्टर चैन, तो वहीं पे जो ऑर्फनेज की ओनर होती है वो बताती है कि हाँ, मिस्टर चैन भी जो है हमेशा यहाँ पे डोनेट करते हैं गरीब बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए। वो सच में बहुत अच्छे हैं। आप जैसा समझती हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। फिर तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है शिनियान के पास एक फ्लावर बुके लेकर। और वो फ्लावर बुके देते हुए कहती है कि एक अंकल जो है आपके साथ आज रात को डिनर करना चाहते हैं और वो वहाँ पर है। और तभी वहाँ पे शिनियान देखती है कि वो और कोई नहीं चैन होता है। चैन जो है दूर से ही उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शिनियान जो उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसे हंसी आ जाती है और वहीं पे वो जो उसे माफ़ कर देती है। और फाइनली इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ड्रामा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।